ओम शांति। जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी तो उस समय से ही, क्योंकि ज्ञान में तो बचपन से थे, तो उस समय से ही संकल्प था कि बाबा की सेवा करनी है। ये पढ़ाई तो पढ़ रहे हैं लेकिन बाबा की सेवा के लिए पढ़ रहे हैं। तो देखो बाबा भी हमें कैसे मदद करता है। जैसे हमेशा बाबा कहते हैं हिम्मत का एक कदम आप उठाओ और 1000 कदम बाबा हमें मदद करते हैं। तो फिर मैंने बस पास किया और उसी समय ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आ गया। 89 में मैं पास आउट हुई और 89 में ही ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रोजेक्ट आ गया। उसके पहले ब्रह्मा कुमारीज में हॉस्पिटल का नाम निशान ही नहीं था। और एक सर्कुलर निकाला। मैं इंटर्नशिप कर रही थी, सेंटर पर रह कर के ही हमने इंटर्नशिप करना शुरू किया। तो सर्कुलर निकला कि जो भी बीके डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं या टेक्निकल स्टाफ है, क्योंकि हॉस्पिटल के लिए तो सभी चाहिए होता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको तो जैसे बाबा ने लॉटरी दे दी। पहले मैं सोचती थी अब कहाँ नौकरी करेंगे, अब पढ़े हैं तो नौकरी तो करना ही है, पर बाबा ने वो सोचने का भी मौका नहीं दिया। जैसे संकल्प था ना सेवा करनी है, तो तुरंत वो जैसे बाबा ने हमारे लिए ही हॉस्पिटल का प्लान किया हो। और मैं हॉस्पिटल बनने के, अभी तो हॉस्पिटल का फाउंडेशन लगा था और वो शुरू ही हुआ था कंस्ट्रक्शन, और मुझे बुला लिया गया ना। फॉर्म भर दिया था हमने और उनको पता चला, क्योंकि मैं उदयपुर से पढ़ रही थी। उदयपुर माउंट के बहुत नज़दीक है, सिर्फ 2-3 घंटे का रास्ता है वो। तो मुझे बुला लिया वहाँ, और वहाँ डिस्पेंसरी, जो अपनी बाबा डिस्पेंसरी है, वहाँ सेवा शुरू कर दी हमने। तो तब दादियों के संपर्क में आने का सौभाग्य मिला ना। उसके पहले दादियों के समीप, माना सुनते थे दादियाँ हैं, लेकिन दादियों की पालना कैसी है और दादियाँ क्या हैं वो अनुभव नहीं था। लेकिन जब डिस्पेंसरी में सेवा करना शुरू किया तो सभी दादी तो आयु वाले थे, तो कोई ना कोई हेल्थ इशू किसी को कभी ना कभी तो होता ही है। तो फिर मेरा जाना होता था उनके पास। बड़ी दादी के पास, दादी प्रकाश मणि की जो बात है, बड़ी दादी प्रकाश मणि के पास एक बार दादी को बहुत खांसी थी। नॉर्मली सर्दियों में दादी को खांसी हो जाती थी, और बाबा की सीज़न भी सर्दियों में ही चलती है। उस समय केवल पांडव भवन था, ज्ञान सरोवर का तो नाम निशान नहीं, और शांतिवन भी कहीं नक्शे में नहीं था उस समय। सिर्फ पांडव भवन में ही बाबा की सीज़न चलती थी। तो दादी को जब ये ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ गई तो डॉक्टर ने बोला इनको स्टीम देना है रोज़, ज़्यादा खांसी होती तो स्टीम देना होता है। तो फिर मुन्नी दीदी मेरे पास आए डिस्पेंसरी में और मेरे को बोला कि दादी को स्टीम देना है रात को सोने से पहले, तुम आ जाना वहाँ, और आप डॉक्टर हो, आपको पता है कि कैसे वो स्टीम देनी है। तो मैंने कहा ठीक है। तब मेरा पहली बार जो है वो दादी के कमरे में जाना हुआ इस सेवा के निमित्त, और मैंने देखा कि दादी मुरली पढ़ रहे थे। तो ये दादी का नियम था, बाद में मतलब रियलाइज़ किया मैंने, क्योंकि फिर मैं लगभग रोज़ जाने लगी। तो सोने से पहले दादी मुरली पढ़ते थे, और नियम से, माना चाहे कुछ भी हो जाए, कितने प्रोग्राम होते हैं, कभी दादियाँ बिज़ी भी रहती हैं, लेकिन मैंने देखा दादी वो नियम कभी नहीं तोड़ती थी। सोने से पहले मुरली ज़रूर पढ़ के सोते थे, और 1 मिनट में सो जाती थी दादी। दादी को सोने में टाइम नहीं लगता था। तो मैं ये सोचती थी कि हमको तो सोने में फिर भी 15 मिनट तो लग ही जाते हैं, लेकिन दादी को इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, लेकिन फिर भी दादी इतनी निसंकल्प है कि मुरली पढ़ती हैं और फिर 1 मिनट में सो जाती हैं। और उसका कारण एक्चुअली मुरली था, क्योंकि मुरली पढ़ के दादी बिल्कुल जैसे लाइट हो गए, क्योंकि मुरली में बाबा हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। तो वहाँ से मेरी रात्रि सेवा भी रेगुलर शुरू हो गई दादी के साथ। मैंने उस समय तो 1 हफ्ता वो स्टीम देना था, लेकिन फिर
मुनि बहन ने जब देखा कि हाँ ये मेरे को हेल्प कर सकती, मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, जस्ट पास आउट हुई थी और सीधा मैं वहाँ चली गई, तो उनको लगा कि हाँ ये मेरे को जो हेल्प चाहिए इनसे मिल जाएगी, तो मेरे को उन्होंने मेरी सेवा ही लगा दी कि तुमको रोज़ रात को यहाँ आना है दादी के पास, और मैं जो कहूँगी वो दादी के लिए आपको करना है। फिर कुछ भी ज़रूरत होती थी, दादी को कहीं दर्द है वहाँ पे कुछ मेडिसिन लगा के देना, जो भी मेडिकल हेल्प जैसे हम कहेंगे, वो सब मैं करने लगी थी। तो मैंने बहुत कुछ सीखा उससे, माना जो दादी का रात्रि का जो रूटीन था, कैसे मतलब मुरली से प्यार दादी का। और बाद में जब मैं फुल टाइम रहने लगी तो 4 बार दादी मुरली पढ़ती थी। आपने सुना होगा जब हम दादी का दिन मनाते हैं तो दादी की विशेषताएं हम सुनते हैं, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि दादी सुबह अमृत वेले के बाद फिर क्लास में भी मुरली सुनाती थी। दादी रेगुलर मुरली दादी ही सुनाते थे जब दादी मधुबन में होते थे, और शाम को भी दादी रेस्ट करके उठेगी तो दादी मुरली ही पढ़ेगी। तो कोई 4 बार मुरली पढ़ेगा तो उसे मुरली याद होगी नहीं होगी? माना दादी को पूरी मुरली याद होती थी, बाबा ने क्या कहा है। फिर दादी मिलती थी ना सारे दिन, दादी की सेवा क्या थी, या तो पार्टियों से मिलना है या फिर जो दादी के पास मिलने आते हैं पर्सनल उनसे मिलना है। तो वही दादी ज्ञान यूज़ करती थी। याद है तभी यूज़ करेंगे ना, नहीं तो भूल जाएंगे तो कैसे यूज़ करेंगे उसको। तो ये मैंने देखा कि वीआईपी से मिल रही हैं तो बाबा ने उनके लिए क्या कहा वो दादी को पता है, तो दादी वही बातें सुनाएगी उनको। उनको दिल से लगते थे ये बात कि दादी ने हमारे लिए ये जो कहा कितना सही कहा, बिल्कुल यही बात, ऐसा ही होना चाहिए। तो क्योंकि वो बाबा की बात दादी सुनाती थी और दादी वो खुद जैसे उसमें समाया है वो। ऐसे ही ब्राह्मणों से जब भी मिलती थी दादी तो फिर बाबा ने जो कहा वो उस तरह से ब्राह्मणों को भी दादी सुनाते थे। रिफ्रेश करते हैं ना, जैसे मिल रहे हैं 5 मिनट 10 मिनट, तो कुछ ऐसे वरदानी बोल तो सुनना ही चाहते हैं बड़ों से, तो बड़ों ने हमारे लिए ये कहा, तो दादी वही सुनाती थी जो दादी मुरली में रोज़ पढ़ रहे हैं, जो धारणा की बात है उसमें। तो इसीलिए हमारे लिए भी कहते हैं ना, जैसे अब आज बाबा ने जो कहा संकल्प की शक्ति, तो हमारी शुद्ध संकल्प की शक्ति कैसे होगी? व्यर्थ संकल्प कैसे खत्म होंगे? नेगेटिव संकल्प कैसे खत्म होंगे? क्या पावर है हमारे अंदर? तो ये मुरली की पावर है। हमें कहाँ से मिलते हैं शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प कहाँ से मिलते हैं? मुरली से ही मिलते हैं ना। तो जहाँ भी हम फ्री होते हैं, मानो काम में है तो वो अलग बात है, लेकिन जब भी हम फ्री होते हैं तभी व्यर्थ में मन जाएगा, बीती हुई बातें सोचेंगे या पर चिंतन करेंगे। माना किसी की भी कोई बात अगर मेरे मन को लगी हुई है तो वो हम करेंगे, लेकिन अगर हमने मुरली में ध्यान दिया उसकी बजाय या तो मुरली का चिंतन करें, मनन करें, पर कईयों का नहीं चलता है, मनन चिंतन नहीं चला पाते, तो रिवाइज तो कर सकते हैं ना। जैसे दादियों को हमने देखा, ये तो सिर्फ मैंने बड़ी दादी की बात सुनाई, लेकिन दादी जानकी, शांतामणि दादी, ये जो दादियाँ मधुबन में थी, जैसे शांतामणि दादी हमारे ही भवन में जहाँ मैं रहती थी वरदानी भवन में, दादी भी वहीं रहती थी। मैं उनको भी देखती थी कि फ्री होंगे तो उनके हाथ में सिर्फ मुरली ही है, उनकी एक ही पढ़ाई, दूसरी कोई बात में बुद्धि है ही नहीं। तो हमें ये सीखना है, हम तो उनको ही फॉलो करते हैं ना। बाबा कहता है फॉलो फादर, या फिर फॉलो हमारे जो दादियाँ हैं, जो मम्मा हैं, जो बन गए आज कर्मातीत बन चुके हैं, उनको ही हमें फॉलो करना है। तो हम भी यही लक्ष्य रखें कि खाली हैं तो हमारे हाथ में आज दुनिया में बहुत अट्रैक्शन है, ज़रूर है कि माया का भी पॉम्प तो ज़बरदस्त है ना। तो बुद्धि कहाँ जाती है? फ्री होते ही सोशल मीडिया में, है ना। व्हाट्सएप देख लो क्या मैसेज आया, फेसबुक पर क्या है, इंस्टाग्राम पे क्या है, या जो भी है ना। तो वो
इंटरेस्टिंग लगता है और हम उसमें चले जाते हैं। तो कहाँ चले गए हम? व्यर्थ में गए। तो लीकेज, हमारी मनसा शक्ति की लीकेज शुरू हो जाती है। हमने अमृत वेला किया, हमने क्लास सुनी, हमारी बैटरी चार्ज हुई, तो मॉर्निंग में हम फुल चार्ज रहते हैं और इसीलिए हमारा जो कर्म व्यवहार है, जैसे बाबा ने कहा, चेहरा खिला हुआ रहता है, खुश हैं, दूसरों के साथ भी है ना, जो भी हम करते हैं उनको भी फील होता है कि इनमें वो रूहानियत है और वो अलौकिकता है। लेकिन जब हम इन चीज़ों में जाने लगते हैं फिर बैटरी हमारी डिस्चार्ज होना शुरू, लीकेज होती है ना। जैसे एक बाल्टी हमें भरनी है और उसमें नीचे होल है, तो ऊपर से हम कितना भी पानी भरते जाएंगे, नीचे से क्या होगा? निकलता जाएगा, वो बाल्टी भरेगी ही नहीं। तो हमारी भी स्थिति ऐसी हो जाती है कई बार कि कितना भी हम ज्ञान योग कर रहे हैं, पता चलता है कि कोई ना कोई बातों की, एक तो ये व्यर्थ की लीकेज और दूसरी होती है कोई विकार का प्रभाव मन में आ जाता है। अंश वंश जिसको बाबा कहते हैं, मोटे रूप पे हम फ्री हो गए, लेकिन अंश वंश की तो परख भी नहीं होती, हमको परख ही नहीं पाते कि माया कभी इस रूप में मुझे जो है आ रही है। तो फिर उसमें भी हमारी मनसा शक्ति वेस्ट जाती है ना। उसके रूप क्या है? लगाव झुकाव के रूप में, है ना, या फिर किसी के प्रति थोड़ा सूक्ष्म घृणा भाव। वैसे क्रोध नहीं करते हम, लेकिन किसी की बातें मुझे पसंद नहीं है, होते ही हैं कोई लोग हमारे आसपास ऐसे होते हैं। सबके स्वभाव तो अलग अलग ही हैं, एक जैसे तो होने भी नहीं हैं। तो फिर उनकी कोई ना कोई बातें जो हैं वो मेरे मन में व्यर्थ संकल्प चलाती हैं। इसको बाबा यही कहता है कि या तो द्वेष है या घृणा भाव है, दोनों ही बाबा से हमारा योग लगने नहीं देते। या तो हम लगाव झुकाव प्रभाव में हैं वो, या फिर हमारा किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष घृणा का भाव है। तो ब्राह्मणों में ये माया चक्कर लगाती ही रहती है। तो योग नहीं लगेगा बाबा से, पावरफुल योग नहीं लगेगा तो शक्ति जमा नहीं होगी। एकाग्रता वाला योग चाहिए ना। आज बाबा ने हमें ध्यान खिंचवाया ना, कौन सा योग चाहिए? हमारा फुल एकाग्रता वाला योग चाहिए। तो वो उसके लिए ये मुरली जो हमने दादियों में देखा कि हमें इन बातों में जाना ही नहीं है। ठीक है, हमारे पुरुषार्थ में उन्नति के लिए आपने मोबाइल को यूज़ किया, कोई क्लास सुनने के लिए यूज़ किया, मुरली पढ़ने के लिए यूज़ किया, ये साधन क्यों दिए हैं बाबा ने हमें? हमारी उन्नति हो, स्व उन्नति हो, उसके लिए हम यूज़ करें, ना कि वो हमारे को पुरुषार्थ से नीचे ले आए, है ना। इसीलिए बाबा कहता है साधन मुझे मेरी साधना की स्थिति से नीचे न लाए, ये मुझे ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अगर ये डिस्टर्बेंस वो मेरे लिए क्रिएट कर रहा है तो फिर हमें वो स्मार्टफोन ही छोड़ देना चाहिए। सारी चीज़ें तो स्मार्टफोन में ही होती है ना। नॉर्मल फ़ोन में तो आप सिर्फ फ़ोन पे बात कर सकते हो और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो पुराने ज़माने में ऐसा ही फ़ोन था, छोटा सा मोबाइल होता था, सिर्फ फ़ोन ही कर सकते थे आप। तो अगर मुझे लगता है कि मेरा मन कंट्रोल में नहीं आता है तो फिर हमें कुछ समय के लिए बिल्कुल स्मार्टफोन, व्रत रखते हैं ना, दुनिया में भी लोग व्रत रखते हैं अपने आप को कुछ बनाने के लिए, कुछ करके दिखाने के लिए, कुछ व्रत का पालन करते हैं। तो यहाँ भी हम अपने लिए भी वो व्रत कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो मैंने खास ये नोट की दादी में। और दूसरा, हम देखते थे दादी के पास जो इतने सब आते थे, मिलने के लिए आते हैं, कई बार सेंटरों की प्रॉब्लम है वो भी दादी के सामने आती थी, क्योंकि दादी ही इस विद्यालय को चलाने वाली निमित्त थे। तो मैं ये देखती थी कि दादी सुनती थी सब, डिसीजन भी देती थी, शिक्षा भी देती थी। ऐसा नहीं है कि किसी को कोई करेक्शन देना है तो वो नहीं देते हैं, लेकिन दादी कभी मन में नहीं रखती थी किसी की भी बात को। जैसे होता है ना, किसी के बारे में हमें पता चला कि ये ऐसा है, इसने ऐसा किया है, तो एक मन में आ जाता है, उसके प्रति हमारी एक वृत्ति बदल जाती है, हम उसको उसी नज़र से देखते हैं फिर।
तो हमारे व्यवहार में भी फर्क आता है। वृत्ति बदलती है तो व्यवहार में भी उस आत्मा के प्रति जो स्नेह होना चाहिए, है ना। एक होता है साफ स्लेट, हमें पता ही नहीं किसी के बारे में, हाँ, चाहे वो मानो कोई क्रिमिनल ही क्यों ना हो, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं पता और मैं उससे पहली बार मिली तो कैसे मिलूँगी? बहुत प्यार से, क्योंकि मेरे लिए तो वो एक आत्मा है, चाहे वो जो भी कर रहा है। लेकिन जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये है, ये है, ये है, क्या होगा? मेरी वृत्ति बदलते ही पूरा मेरा व्यवहार एकदम चेंज हो जाएगा, हम बिल्कुल किनारा करेंगे। तो ये मैंने देखा कि दादी के अंदर ये पावर थी कि दादी बिल्कुल सब कुछ करने के बाद सेम हो जाती थी उनके लिए। वही माँ का रूप दादी का, वही स्नेह का रूप, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और इसीलिए उनका भी दादी के प्रति उतना ही स्नेह होता था। और ख़ासकर माताओं का तो इतना ज़्यादा दादी से प्यार मैं देखती थी कि जैसे ही माताएं छूटती थी क्लास से, दादी कॉटेज के सामने पूरा झुंड का झुंड, कि दादी की एक नज़र, एक दृष्टि भी हमें मिल जाए किसी तरह से, क्योंकि दादी इतना प्यार करती थी सबको, इतना माँ की तरह वो भासना जो है वो दादी से सबको आती थी। इवन दादी क्लास में भी जब जाती थी तो पूरा माहौल बदल जाता था। जो कहते हैं ना, किसी का ऑरा ऐसा होता है कि उसकी प्रेजेंस ही पूरा माहौल बदल देती है, ऐसे दादी की फीलिंग होती थी कि दादी जैसे ही क्लास में गई, पूरे क्लास में जैसे खुशी की लहर जैसे फैल जाए, माना इस तरह की दादी की स्थिति होती थी। हाँ हाँ, अच्छा। नीतू बहन जी कह रहे हैं कि किस किस ने दादी को देखा है, दादी प्रकाश मणि जी को देखा है, पालना भी ली है, अच्छा कम है। और जिन्होंने नहीं देखा, बाद में ज्ञान में आए, दादी अव्यक्त होने के बाद ज्ञान में आए, वो हाथ उठाएं, वो मेजॉरिटी है। तो दादी तो बहुत अद्भुत पर्सनालिटी थी। और इतना विस्तार जो हुआ है अपनी संस्था का, आज 140 देशों में अपने सेंटर हैं। दादी के समय 120 देशों में सेंटर थे, लेकिन ये दादी की हिम्मत और संकल्प भी इतने बेहद के होते थे, वंडरफुल होते थे। दादी के संकल्प जो होते थे, 1 लाख का प्रोग्राम करना है, दादी एकदम कहेगी क्लास में 1 लाख की सभा इकट्ठी करनी है। दादी के समय में पूरे भारत में ऐसे 25 प्रोग्राम हुए। और फिर दादी कहती थी, अमृत वेले में बाबा की याद में बैठी थी तो बाबा ने मुझे ये टच किया, हाँ, तो बाबा ने मुझे ऐसे कहा, फिर मैं आपको सुनाऊं, माना फिर पूछती थी, फिर कहती थी अच्छा आप करोगे। और मैंने देखा इतनी पावर, जो आज बाबा ने कहा ना सिद्धि, संकल्प की सिद्धि, कि इतनी पावर की असंभव भी संभव हो जाता था। ये उस ज़माने में 1 लाख की पब्लिक इकट्ठी करना असंभव था। जब दादी ने सब जोन वालों से बात की, क्योंकि मैं दादी के साथ ही थी तो मैं सब देखती थी, दादी कैसे प्लानिंग करती है, कैसे सबको प्रोग्राम देती है। तो सबने कहा दादी 1 लाख की, 500 की सभा इकट्ठा करना मुश्किल है, 1 लाख की सभा कहते हो आप, 1 लाख की सभा कैसे होगी। तो दादी ने कहा कि देखो बाबा ने कहा है, दादी ने कहा माना बाबा ने कहा। फिर सल्ला दीदी थे, वो गुजरात जो उनके हेड थे उस समय, अभी तो दीदी भी अव्यक्त हो गई हैं, तो उन्होंने कहा दादी मैं करती हूँ, पहले मैं ये कोशिश करती हूँ, फिर देखते हैं कितना सफल होता है। और उन्होंने 3 महीने में कर दिया। 3 महीने में उन्होंने एक ग्राउंड में प्रोग्राम किया और 1 लाख नहीं, 1 लाख से भी ऊपर पब्लिक जो है वो वहाँ पर आई। और फिर तो सब में हिम्मत आ गई, और एक के बाद एक जो मैंने सुनाया 25 प्रोग्राम। तो ये दादी की सेवा करने का तरीका था कि इतने बड़े लेवल पर दादी सोचती थी, और इसीलिए संस्था ने इतनी फास्ट प्रोग्रेस की उनके, जब वो चीफ थे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, अभी यहीं पूरा करती हूँ। ओम शांति। दीदी एक प्रश्न था, जो वर्तमान समय चल रहा है उस अनुसार अभी आप कुछ ऐसी प्रेरणाएं दीजिए कि यहाँ के भाई बहन और हम सब मिलकर क्या पुरुषार्थ करें।
हाँ, वो तो आज बाबा ने हमें मुरली में बता भी दिया है, अंतिम समय की हमारी सेवा क्या है। हाँ, तो इस पर तो हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि रोज़, जैसे बाबा ने कहा, रोज़ अभ्यास करो। पूरे दिन में कई बार ये अभ्यास करो कि मेरी कंट्रोलिंग पावर काम करती है, मेरा मन 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकता है या नहीं लगा सकता, या जो मेरे संकल्पों की सिद्धि है, यानी शुद्ध संकल्प सदा मेरे मन में रहे, किसी के प्रति और कोई नेगेटिव अंश मात्र भी ना आए। ये बहुत सूक्ष्म पुरुषार्थ है और इतना आसान नहीं है। जितना कहना आसान है उतना ये सचमुच ये पुरुषार्थ उतना आसान नहीं है। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है और लगातार मेहनत करने की ज़रूरत है कि जहाँ भी आपको लगता है किसी के प्रति मेरा मन थोड़ा भी नेगेटिव हो रहा है या किसी भी बात में थोड़ा भी नेगेटिव हो रहा है, तुरंत बाबा ने क्या कहा है, बाबा ने इसके लिए मुझे क्या विधि बताई है, उस विधि से हम तुरंत अपने आप को परिवर्तन कर लें। तो ये पुरुषार्थ वर्तमान में हमें करने की ज़रूरत है, जिसे हम कहेंगे ये हमारा तीव्र पुरुषार्थ होगा या नंबर 1 में जाने का पुरुषार्थ होगा। और आलस्य अलबेलापन नहीं होना चाहिए, क्योंकि माया अगर किसी न किसी रूप में आती है तो वो इस रूप में ही ज़्यादा आती है। तो कोई ना कोई बहानेबाजी करते हैं फिर हम, अगर आलस्य अलबेलापन है, अरे आज ये हो गया ना इसीलिए अमृत वेला नहीं हुआ, आज ये हो गया ना इसलिए मुरली मिस हो गई, यानी मतलब जैसे आज ये हो गया इसीलिए हम ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। तो ये हमें अटेंशन देना है कि नहीं, दृढ़ संकल्प माना करना है, माना करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक दृढ़ता हो हमारे पुरुषार्थ के अंदर, तो अगर हमारी हिम्मत है और बाबा की भी मदद होती है, उसको बाबा कहता है कि ऐसे लगेगा वरदानों से चल रहे हैं, हम मेहनत नहीं कर रहे हैं लेकिन बाबा के वरदान हमें चला रहे हैं, उड़ा रहे हैं। देखने वालों को भले लगेगा, है ना, लग सकता है कि देखो ये कितना पुरुषार्थ करते हैं या ये कितनी मेहनत करते हैं, पर हमें नहीं लगेगा कि हम कोई पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो वो थोड़ी दृढ़ता जो वर्तमान समय चाहिए, हमारे पुरुषार्थ में ऐसी दृढ़ता भी हो। ठीक है।